हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो भाई हम लोग का जो है डिस्कशन चल रहा है, सम का समाधान कह लो या फिर ये कह लो कि भाई डाउट्स सेशन चल रहा है। और हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कंफ्यूजन बच्चों को बना है। ठीक है, और कई बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मैं उसको यहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, कि क्वेश्चंस जो है पूछ रहे हैं भाई ये क्वेश्चन सर बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको यहीं डिस्कस कर लूँ। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो तो भाई लग जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है बच्चों को लगाने में। अब सवाल ये उठता है कि भाई देखो आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये ओलंपियाड में आया हुआ है, फिजिक्स ओलंपियाड में। ठीक है, तो भाई ओलंपियाड के लिए भी मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं। ठीक है, और मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद भी अगर क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो भाई डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, जिनके उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं वो बच्चे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो मेरा नोट्स है और जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सफिशिएंट फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, एंड फॉर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी उससे लग जाएंगे। तो भाई आज जो क्वेश्चंस जो डिस्कस किए कर रहे हैं, ठीक है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों का बना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इफ इट्स मोमेंटम इज जीरो? क्या किसी ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी होगा, कुछ होगा, ठीक है, इवन 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 इफ इट्स मोमेंटम इज जीरो, लेकिन उसका मोमेंटम जीरो हो जाए, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है तो क्या ये संभव है कि उसका कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगा? ठीक, तो हम बचपन में तुम लोग को बताए थे बचपन में, ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी होता है असली मसाले सच mgh, और ये होता है mv हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब अच्छा वो क्या होता है भाई, मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू पी। अब ये कह रहा है कि भैया मोमेंटम जीरो हो जाए किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या कुछ हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ हो सकती है, लेकिन कैसे हो सकती है? देखो इसको कुछ होने के लिए क्या चाहिए भाई, ये कुछ हो और ये जीरो हो जाए, या दोनों कुछ कुछ हो, मतलब ये 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी है, ठीक, और ये कुछ हो और ये जीरो हो जाए, तब भी मैकेनिकल एनर्जी कुछ होगी। इस केस में भी कुछ होगी। ठीक है, तो यानी कि ये दो केस बन रहे हैं जब मैकेनिकल एनर्जी कुछ होगी, या फिर पोटेंशियल जीरो हो जाए, मैकेनिकल कुछ हो, तब भी कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी। यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जीरो होना, काइनेटिक एनर्जी का जीरो होना, ये बताता है क्या, कि वेलोसिटी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी तभी जीरो हो सकती है जब वेलोसिटी जीरो हो, मास कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि भैया वेलोसिटी जीरो होगी तभी हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। क्लियर? तो वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब मोमेंटम जीरो हो गया। यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि मोमेंटम जीरो हो जाए और मैकेनिकल एनर्जी कुछ हो। क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब इसी के सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। वो ये कह रहा है भाई, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम? क्या किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा, कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम इवन इफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जीरो है लेकिन ये कुछ है, कुछ है, ABCD जो भी है कुछ है।
तो भैया मैकेनिकल एनर्जी का हम बताए थे mgh प्लस हाफ mv²। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी का जीरो होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है यहाँ पे कि ये दोनों जीरो हो जाए, यानी पोटेंशियल भी जीरो हो जाए और काइनेटिक भी जीरो हो जाए। तो भैया अगर पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक जीरो है, तो ही मैकेनिकल जीरो होगा और कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर काइनेटिक जीरो है तो यानी वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन यानी कि जो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे जो पूछा गया है बच्चों द्वारा। ठीक है, वो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन लग रहा है कोई बच्चा पढ़ रहा था। ठीक है, तो एक मिनट में डिस्कस कर। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मासेस, दो मासेस हैं। ठीक है, m1 एंड m2। ओके, 1 kg एंड 4 kg। ठीक, तो दो मासेस हैं 1 kg एंड 4 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है। ठीक, पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम पूछ रहा है। तो हम बचपन में एक फॉर्मूला बताए थे बच्चों। ठीक है, किसका किसका रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या था, अंडर रूट EK इंटू 2m, यानी 2 इंटू EK इंटू m। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। तो अब दो है भाई, तो इसको स्क्वायर ही कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फील गुड होगा। ये m1 हो गया। ठीक है, अब इसका P1 इसको मान लेते हैं, तो P1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू EK, वही रहेगा। m1 कितना है बच्चों, m1 है 1 kg, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह P2 स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू EK इंटू m2 कितना भाई 4। ये दो इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं हम लोग। P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू EK इंटू 1 अपॉन 2 इंटू EK इंटू 4, सब कट पिट के किनारे। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। ओके, इज इक्वल टू 1/2, यानी कि जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या आ रहा है भाई, रेशियो क्या आ रहा है तुम्हारा, 1:2 रेशियो आएगा। P1:P2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो क्या बोल रहा था भाई, ठीक, ओके, क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने। P इज इक्वल टू अंडर रूट EK इंटू, ओके, 2m। ठीक है, P इज इक्वल टू 2m EK। ठीक, उसमें वैल्यू रखा हमने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ओके, उसके बाद हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, पहले केस में 1 kg था, दूसरे केस में 4 kg था। ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो आ गया 1:2। क्लियर है, ठीक है ना। तो भाई यही 3 क्वेश्चन बच्चे पूछे थे। ठीक है, इसी पे बेस एक और क्वेश्चन है, तो वो भी इसी के कॉन्सेप्ट पे लग जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे सीक्वेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे। बच्चों, तुम लोग के पास अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जो इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक्स से हट के, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो पढ़ाया ही जाएगा स्कूल में। ओके, तो वो मुझसे ज़रूर पूछना। ओके क्लास, थैंक यू।